उपसभापति महोदय, जनजातीय मंत्रालय की वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी पार्टी का भी बहुत बहुत आभारी हूं। महोदय, जल जीवन जमीन, जल जंगल जमीन आदिवासी जीवन की पहचान है। आदिवासी जीवन जल जमीन जंगल से ही सीधे जुड़ा हुआ है। पूरे देश में आदिवासी कहीं भी हों वो अधिकतर जंगलों में ही रहें। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ उत्तर प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जिले हैं चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत हो या दक्षिण के राज्य हों, सब जगह आदिवासियों का रहन सहन करीब करीब एक ही प्रकार है। महोदय, उत्तर प्रदेश के चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के अलावा बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज के उत्तरी भाग में भी आदिवासी रहते हैं। आदिवासी खेती करते हैं और उनका जीवन फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर भी निर्भर करता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस में तेंदूपत्ता, महुआ, चिरौंजी, जंगली आंवला, सतावरी, शंख पुष्पी, पुनरवा, नागरमोथा, चीड़ गोंद, खैर गोंद, अर्जुन छाल, गोरख आदि प्रमुख चीज़ें हैं जिसको आदिवासी जंगलों से कलेक्ट करते हैं और उसे स्थानीय स्तर पर बेचते हैं। महोदय, इन भोले भाले आदिवासियों को स्थानीय लोग ठग लेते हैं। वे अपने महंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कीमत भी नहीं जानते। महोदय, मैं जानता हूँ ऐसे केसेस होते थे सोनभद्र में, जहाँ चिरौंजी बहुत पैदा होता है और आज से 4-6 साल पहले आदिवासी 1 किलो चिरौंजी लाता था तो उसे 1 किलो चावल दे करके वापस भेज दिया जाता था। इसी तरह जो जड़ी बूटी है उसकी भी कीमत उनको ठीक से नहीं मिल पाती थी। महोदय, उत्तर प्रदेश में तेंदूपत्ता बहुतायत में मिलता है। इस तेंदूपत्ते पर जहां माफियाओं का कब्जा था वहां चित्रकूट और बांदा में वहां तेंदूपत्ते के बिजनेस पर माफियाओं के अलावा डकैतों का कब्जा होता था। महोदय, वहां डकैत होता था ददुआ। 300 से ज़्यादा केसेस थे उसके ऊपर, 2 से ज़्यादा मर्डर थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उसके आशीर्वाद के बिना ठेकेदार ठेका नहीं ले सकता था। ठेकेदार भी कमाई करता था और ठगे जाते थे आदिवासी लोग, क्योंकि आदिवासी ही तेंदूपत्ते का कलेक्शन करते थे। महोदय, इस गठजोड़ में सबसे बड़ा नुकसान इन गरीबों का, दलितों का और आदिवासियों का होता था, क्योंकि उनको अपने मेहनत का उचित पैसा नहीं मिलता था। महोदय, यह बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं होता। ददुआ तय करता था यहाँ तक कि वहाँ चुनाव कौन लड़ेगा, संसदीय क्षेत्र पर कौन लड़ेगा, विधायक कौन बनेगा। उसका बेटा निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बना और गांव पंचायत में तो प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद तक वही तय करता था। उसके परिवार के संसद सदस्य भी बने, विधायक भी बने और उस समय बने जब ददुआ 32 साल से फरार था, जिसका आतंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में था। महोदय, मैं योगी आदित्यनाथ जी को इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो डकैतों का, माफियाओं का सफाया किया और उसका सीधा लाभ उन आदिवासियों, गरीबों को मिल रहा है। वहाँ जो सरकारी योजनाएं चलती थीं बिना इस डकैतों को पैसा दिए हुए वो नहीं चलती थी
और जब पैसा ठेकेदार को जाता था, माफिया और डकैत को जाता था, तो जाहिर है काम कागज पर होते थे और उसका नुकसान सीधे गरजुमों को होता था। आज स्थिति बदल गई है और जो सरकारी धन से डकैतों ने, माफियाओं ने संपत्तियां अर्जित की थी, आज उन पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। महोदय, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट में बिजली के संयंत्र बहुत हैं और उससे जहां शहर कस्बे रोशन होते थे, वहीं आदिवासियों की झोपड़ियां अंधेरी रहती थी। आज वो झोपड़ियां पक्के मकानों में बन गई हैं और उनके मकान भी सौभाग्य योजना के अंतर्गत रोशन हो रहे हैं। पक्के मकान है, नल से जल है, शौचालय है, मुफ्त अनाज है। और महोदय, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं भी संकल्प पत्र जो बना था, घोषणा पत्र बना था, उसका मैं उपाध्यक्ष था। महोदय, हम लोगों ने किया कि 2 गैस के सिलेंडर हम होली और दीपावली पर मुफ्त देंगे। अभी होली का त्यौहार है, 2 सिलेंडर लोगों को मुफ्त सिलेंडर दे दिए गए हैं। महोदय, इसके उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं। महोदय, अब मैं उनकी ज़मीनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आदिवासियों की ज़मीन, जहाँ पीढ़ियों से वो खेती करते थे, उनको नहीं मालूम था, वो जानते थे उनकी ज़मीनें हैं, लेकिन वो ज़मीन उनके नाम नहीं। वहाँ के जो सत्ताधीन लोग थे, जो 1947 से 1989 तक वहाँ सत्तासीन थे, वो उन ज़मीनों को सोसाइटी बनाकर, तमाम बनाकर उसको कब्जा कर लेते थे। और उसी के सिलसिले में महोदय एक घटना हुई थी 17 जुलाई 2019 को, उम्भा कांड। उम्भा कांड में गरीबों की ज़मीनों पर, आदिवासियों की ज़मीन पर दबंग लोग कब्जा कर रहे थे। जब आदिवासियों ने विरोध किया तो 11 आदिवासियों की हत्याएं की गई थी। महोदय, ये घटना तात्कालिक नहीं थी, इसके बीज 1954 में बो दिए गए थे। उस समय जो सत्तासीन पार्टी थी, उनके लोगों ने वहाँ की काफ़ी ज़मीन, जो 500 एकड़ से ज़्यादा थी, उस पर सोसाइटी बना करके कब्जा कर लिया था। 17/12/1955 के पहले यह ज़मीन किसी के नाम नहीं थी। यह ग्राम समाज जंगल विभाग के खाते में दर्ज थी। रॉबर्ट्सगंज मिर्जापुर के तत्कालीन तहसीलदार के आदेश पर 435 एकड़ ज़मीन एक सोसाइटी के नाम दर्ज कर दी गई। सोसाइटी ने एक साजिश करके एक पेपर करेक्शन का मुकदमा दायर किया और 7 सितंबर 1989 को वहाँ के रेवेन्यू कोर्ट ने 435 एकड़ में से 150 बीघा ज़मीन आशा मिश्रा और विनीता मिश्रा के नाम कर दिया। वो ज़मीन थी जिस पर आदिवासी पीढ़ियों से खेती कर रहे थे। जब वो ज़मीन उनके नाम आ गई तो उन्होंने धीरे से 2017 में वो ज़मीन वहाँ के गांव प्रधान और उसके 15 लोगों को बेच दी और उसको खाली कराने के सिलसिले में जब ज़बरदस्ती की गई, आदिवासियों ने विरोध किया तो उनकी हत्या की गई। महोदय, इस तरह से आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता रहा। ये महोदय आज की बात नहीं है। वहाँ पर 80 के दशक की शुरुआत में एक सतिया कांड हुआ था। एक मुख्यमंत्री जी थे उस समय, उनके पुत्र ने इसी तरह से फार्म हाउस बनाया था गोपालपुर, मड़िहान, मिर्जापुर में। महोदय, वहाँ आदिवासी लड़कियों का शोषण होता था और उसी में एक आदिवासी लड़की का शोषण हुआ, उसकी हत्या की गई, जो उस समय पूरे देश में अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी सतिया कांड के नाम से। तो ये ज़मीनें जो कब्जा होती थी, मैं फिर योगी आदित्यनाथ जी ने उम्भा कांड के बाद एक उच्च स्तरीय समिति बनाई और जब वो समिति खाली उम्भा कांड नहीं, जितने उस क्षेत्र में जांच की गई तो पाया गया कि हजारों एकड़ ज़मीनें सोसाइटी बना करके कब्जा की गई थी जो आदिवासियों की थी। आज ये जो पुराने पाप थे उसको योगी आदित्यनाथ जी ने धो दिया है और आज वो ज़मीनें निकली हैं, वो आज आदिवासियों को दी जा रही हैं, जिससे मैं इस सदन के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय,
एक इशू बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको मैं आज सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। महोदय, 1990 में जनता दल की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ एक प्रपोजल भेजा गया था 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का, लेकिन वो केंद्र से नहीं होना था, नहीं हुआ। लेकिन उस समय दबाव डाल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, वहाँ ओबीसी के मैं जातियों का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन 3 जातियों को जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाने लगा। जबरदस्ती, भारत सरकार से नहीं हुआ था। फिर वो कालांतर में अपने को गोंड और खरवार लिखने लगे। महोदय, गोंड खरवार जातियाँ ये केवल चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में हैं और कहीं नहीं है, आदिवासी हैं, वनवासी हैं। जब वही पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के रूप में सरकार में आती है तो वो फर्जी गोंड और खरवार, असली गोंड खरवार आदिवासी बना दिए गए, ट्राइबल बना दिए गए। और महोदय, जब भर्ती निकलती थी, चूंकि एसटी का मेरिट नीचे जाता है, तो फर्जी गोंड खरवार बने एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए। 2018-19 में एसटी कमीशन का चेयरमैन था। मैंने इस इशू को लिया और ऐसे मुझे कई लोग मिले जिन पर कार्रवाई मैंने इनिशिएट किया, जिसमें एक डिप्टी एसपी जो फर्जी सर्टिफिकेट से बना था उसको बर्खास्त किया गया। महोदय, ये कार्रवाई बस 1 मिनट और लूँगा। तो महोदय, ये बड़ा गंभीर मामला है। एक सरकार की गलती के कारण, जानबूझ करके गलती के कारण, जो असली गोंड खरवार वहाँ के हैं वो अपने अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं। आज वो किसी कंपटीशन में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो फर्जी ओबीसी जातियाँ आदिवासी बन गई, ट्राइबल बन गई, उनके सामने वो कम्पीट नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग, अधिकारिता मंत्रालय और एसटी कमीशन करता हूँ, इसकी एक बृहद जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो असली गोंड खरवार, कोल, पनिकाई हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा महोदय, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद।